वेलकम डियर रॉकेट, स्वागत है आपका द डिमेंटेड 2013 मूवी में। ये मूवी एडवेंचर्स के साथ साथ ज़ॉम्बी फिक्शन वाली है। तो मूवी की शुरुआत में डेविड और टेलर को दिखाते हैं जो वेकेशन पर जाने के लिए निकल रहे थे। अपना सारा सामान बांधकर दोनों अपने बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। उसी बीच डेविड अपनी गर्लफ्रेंड टेलर को बड़े ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज कर देता है, जिसको देखकर टेलर भी काफी इम्प्रेस हो जाती है। उसी वक्त उसके दोस्त ब्राइस और नाओमी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनका ये एक्चुअली इंतजार कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि ब्राइस नाओमी का बॉयफ्रेंड है, जिसको देखकर आपको लग रहा होगा कि ये भी लैला मजनू की तरह है। तो फिर क्या था, अपने दोस्तों को साथ लेकर वे अपने तीसरे दोस्त के घर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ इन्हें अपना वेकेशन एंजॉय करना था। फाइनली वो अपने दोस्त के घर यानी वेकेशन के प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात उनके दोस्त शार्ली और उसके बॉयफ्रेंड हावर्ड से होती है, जिनका घर काफी ज्यादा आलीशान होता है और उसमें काफी सारी एंजॉय करने जैसे प्लेसेस भी होते हैं। वेल हाउस में आने के बाद सभी लोग अपने कमरे बांट लेते हैं और एंजॉय करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी के साथ सभी लोग स्लाइडिंग, राइडिंग, वाटर डांस और खाना खजाना जैसे अलग अलग स्टाइल में अपने दिल को अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे थे। इसी तरफ डेविड कुछ शराब की बोतलें लेने के लिए फ्रिज के पास आता है। तभी उसको एक अनजान इंसान का कॉल आता है, जिस पर वो कहता है शहर में टेररिस्ट अटैक हुआ है और तुम जल्द से जल्द मेरी बात हावर्ड से करवा दो। तो इस बात को सुनकर सारे वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत परेशान भी होते हैं। और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि हावर्ड के पिताजी थे, जो उनको अलर्ट करने के लिए फोन कर रहे थे। अब सभी दोस्तों को शहर में मौजूद अपने परिवार की चिंता होने लगती है। सभी लोग अपने घर जाने का डिस्कस करते हैं, लेकिन इस बढ़ते खतरे को देखकर वो लोग कुछ टाइम के लिए वहीं रुकने का डिसीजन लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब टेलर बाहर देखने के लिए निकलती है, तभी उसको एक मिसाइल अटैक दिखता है, जो वहीं पास के एरिया में गिरता है, जिसको देखकर ये सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि इनके लिए अब खतरा और भी बढ़ गया होता है। जब वो कमरे में डिस्कस कर रहे थे, तभी शार्ले को उसकी माँ का फोन आता है, जो उससे कहती है कि घर के बाहर मत निकलना, क्योंकि न्यू ऑरलेंस सिटी में मिसाइल अटैक हुआ है। जिस पर वे डिसीजन लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें यहीं रुकना होगा। अब इन सारी टेंशन से निकलने के बाद डेविड और ब्राइस एक दूसरे से बातचीत करते हैं अपनी कपल रिलेशनशिप के बारे में। हाँ, जहाँ डेविड ब्राइस से अपने आगे की लाइफ के बारे में डिस्कस करता है। वो बताता है कि मैं टेलर से शादी करके बहुत खुश रहूंगा, और ये सुनकर ब्राइस भी उसे सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टेलर भी शार्ली से उसी सिलसिले में बात कर रही होती है कि वो भी डेविड के साथ रिलेशनशिप में रहना पसंद करती है। दोनों अपने लव लाइफ के किस्से एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। तभी शार्ली की नजर एक कुत्ते पर जाती है, जो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा होता है। तभी टेलर डेविड को उस कुत्ते के बारे में बताती है। डेविड और ब्राइस भी उस कुत्ते को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अब क्योंकि वो कुत्ता दिखने में काफी ज्यादा भयानक और डरावना लग रहा था, देखते देखते वो कुत्ता उनके ऊपर हमला करने के लिए भागता है। अब उस कुत्ते को अपनी ओर आता देखकर सभी डर जाते हैं और घर के कमरे में छुप जाते हैं और सभी को बाहर जाने के लिए भी रोक लेते हैं। उसी रात टेलर को उस कुत्ते की आहट सुनाई देती है, मानो कि वो कुत्ता उनके आसपास ही मौजूद हो। फिर इसी के साथ अगली सुबह हम ब्राइस और नाओमी को देखते हैं, जो अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी ब्राइस की नजर अचानक उस कुत्ते पर पड़ती है, जो कल उनको परेशान कर रहा था। उस कुत्ते को देखकर ब्राइस का खून खौलने लगता है और वो उसको मारने के लिए निकल पड़ता है। इसी शोर को सुनकर सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं। अब उस कुत्ते को मारने के लिए ब्राइस एक मजबूत सा डंडा लेकर खड़ा होता है। अब जैसे ही वो खूंखार कुत्ता ब्राइस की ओर बढ़ता है, ब्राइस उसे एक ही शॉट में मौत की नींद सुला देता है। और इस तरह उस कुत्ते का खतरा टल चुका था। सभी लोग घर में वापस जाते हैं। तभी शार्ली नाओमी को अकेले में बुलाती है और उससे कहती है कि मेरे पति और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। जो सुनकर नाओमी उससे कहती है कि तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, उल्टा तुम्हारा पति मेरे साथ कल बदतमीजी कर रहा था। और फिर शार्ली और नाओमी के बीच झगड़ा भी हो जाता है। अब इस और उस कुत्ते के मर जाने की खबर डेविड एनिमल डिपार्टमेंट को देने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसको एक गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर एक महिला खड़ी होती है। डेविड जैसे उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचता है, तो वो देखता है कि वो महिला अपने हाथ से अपने बाल उखाड़ रही है और उसके मुंह पर काफी सारा खून भी लगा हुआ था, जो देखकर डेविड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा डर के गाड़ी की ओर भागता है। अब उसे देखकर वो जख्मी औरत भी उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे भागती है। डेविड भी बड़ी कोशिश के बाद अपना पीछा छुड़वाकर घर पहुंच जाता है और सारे लोगों को अलर्ट करता है कि हमें जल्द से जल्द एरिया छोड़कर यहाँ से कहीं और जाना होगा। डेविड की बात सुनकर सारे लोग उससे कहते हैं कि सारी रोड तो बंद हो चुकी है, हमें कहीं और जाने का रास्ता बचा ही नहीं। इस पर डेविड कहता है कि आप जिसे एक टेररिस्ट हमला समझ रहे हो, दरअसल वो एक इन्फेक्शन है और वो धीरे धीरे फैलकर इंसानों में भी आ गया है। अब जैसे हावर्ड अपनी राय देने लगता है, तभी कोई अनजान ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। ये सीन देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान भी हो जाते हैं और ब्राइस भी उस ज़ॉम्बी को डंडे से हमला करके मार देता है। बट अफसोस हावर्ड की जान नहीं बचा पाता और उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है, जिसका बहुत बड़ा सदमा शार्ली झेल नहीं पाती। इसी वक्त दो और नए ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिनको डेविड देख लेता है और सभी को अलर्ट करके वहां से भागने के लिए कहता है। ये देखकर सभी लोग ऊपर के कमरे में छिप जाते हैं। अब बहुत सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज इस घर में घुस चुके हैं और अब इन्फेक्शन होने के कारण हावर्ड भी एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका था।
इसलिए वो भी इनके साथ डेविड और उसके दोस्तों के पीछे लग जाता है। इसी बीच शार्ली एक बाथरूम में फंस जाती है और डेविड, ब्राइस और टेलर एक कमरे में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। डेविड अपने दोस्तों को बताता है कि ये एक फ्लूइड वायरस है जो बॉडी फ्लूइड की वजह से एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है, और जिस कुत्ते को हमने सुबह मार डाला था वो कुत्ता भी इसी वायरस का शिकार हुआ था। इसी बीच बाथरूम में फंसी शार्ली के ऊपर एक ज़ॉम्बी अचानक ही हमला कर देता है, जिससे मुश्किल से जान बचाकर शार्ली ऊपर के कमरे में डेविड के दोस्तों को ज्वाइन करती है। अब जैसे ही शार्ली उस कमरे में आती है, ब्राइस उससे बहस करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैंने मेरी गर्लफ्रेंड खो दी, अगर तुमने वक्त पर दरवाजा खोल दिया होता तो वो आज जिंदा होती। और इस बात से सभी दुखी और परेशान हो जाते हैं और अब उनके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो सब एक डिसीजन लेते हैं कि हम में से कोई एक बाहर जाकर गाड़ी ले आएगा और हम एक एक करके यहाँ से निकल जाएंगे। सो इस बात को मानने के लिए अब ब्राइस राजी हो जाता है और गाड़ी तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच उसका सामना बहुत सारे खतरनाक ज़ॉम्बी से होता है जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, बट कैसे भी वो अपनी जान बचाकर ब्राइस की गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और फाइनली वो उस घर के पास उस गाड़ी को लेकर आ ही जाता है। अब सभी एक एक करके उस गाड़ी में पहुंचने लगते हैं। तभी वहां पर कुछ ज़ॉम्बीज़ उन्हें देखकर उन पर हमला करने लगते हैं, जिनसे घबराकर बड़ी मुश्किल के बाद वो गाड़ी की हेल्प से भाग जाते हैं। सफर के दौरान शार्ली ब्राइस से कहती है कि सिटी की ओर चलो, शायद वहां हमें कोई मदद मिल जाए, जिसके बाद वे सिटी के लिए रवाना होते हैं, बट अफसोस उन्हें वहां कोई इंसान नहीं मिलता। तभी उसी वक्त उन्हें रास्ते के बीच एक छोटी बच्ची खड़ी मिलती है जो इन्फेक्टेड थी, लेकिन उस छोटी बच्ची को देखकर उसकी जान बचाने के लिए ब्राइस उस गाड़ी को दूसरी चीज से टकरा देता है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। इस एक्सीडेंट के बीच वहां मौजूद सारे ज़ॉम्बी एक्टिव हो जाते हैं और उन्हें देखकर उन पर हमला करने के लिए उनकी ओर भागते हैं। ये देखकर डेविड और उसके दोस्त भी अपनी जान बचाने के लिए किसी बिल्डिंग की सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। बट दोस्तों, ये सारे दोस्त अभी भी एक सेफ इलाके में नहीं थे। बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके आजू बाजू मौजूद थे। एक रात वहीं रुकने के बाद वे अगली सुबह सभी बाहर निकलते हैं ताकि कोई उनकी मदद करने के लिए वहां मिल जाए। इसी बीच वो एक मॉल में रुकते हैं जहां कुछ खाने का सामान ढूंढते हैं और ब्राइस के पैर पर लगे हुए घाव को ठीक करते हैं। अब मॉल में मौजूद एक ज़ॉम्बी ब्राइस पर हमला करता है, लेकिन डेविड कैसे भी करके उसकी जान बचा लेता है। अब डर के मारे वो लोग उस मॉल से बाहर निकलते हैं। एक्चुअली ये खूंखार ज़ॉम्बीज पूरे शहर में फैल चुके थे, जिसके कारण कोई भी प्लेस खतरे से खाली नहीं था। अब जैसे डेविड और उसके दोस्त एक रास्ते पर निकलते हैं, तुरंत वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने के लिए निकल आते हैं। डेविड और उसके दोस्त तो बचकर भाग जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शार्ली उन ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाती है, जो उसे बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। अब डेविड और उसके दोस्त शार्ली को भी खो चुके थे और इनके पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। इसलिए डेविड एक प्लान बनाता है कि वो ज़ॉम्बीज का ध्यान डाइवर्ट करेगा और बाकी लोग किसी सेफ जगह पर पहुंच जाएंगे। अब डेविड ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाकर दूसरी डायरेक्शन में भागता है, तो इस तरह ब्राइस और टेलर एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद आखिर डेविड भी वहां पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है और एक बड़ी सी बिल्डिंग में घुस जाते हैं। अब ये ज़ॉम्बीज भी कहां इनका पीछा छोड़ने वाले थे, ये भी पीछे पीछे उनके दाखिल हो जाते हैं। अब डेविड और उसके साथ ही एक कमरे में दाखिल होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक ज़ॉम्बी भी डेविड के हाथ पर काट लेता है। थोड़ी देर में डेविड भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है। ये देखकर टेलर और ब्राइस काफी डर जाते हैं कि अब करें क्या, और वो वहां से भाग निकलते हैं। अब कमरे में फंसे ज़ॉम्बी भी एक एक करके बाहर आते जाते हैं और अब तो डेविड भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो भी टेलर और ब्राइस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बट अपनी जान बचाने के लिए आखिर ब्राइस डेविड को हथौड़े से अटैक करके मार ही देता है, जो देखकर टेलर को काफी बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि टेलर डेविड से बहुत प्यार करती थी और उसी के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती थी, पर हालात के कारण दोनों मजबूर थे। अब ये दोनों उन सभी से बचकर एक लिफ्ट की हेल्प से दूसरे फ्लोर में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक अनजान आदमी दिखता है, बट अफसोस वो आदमी मर चुका होता है। तभी उन दोनों को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो हेल्प मांगने के लिए सबसे ऊपर के फ्लोर पर भागते हैं ताकि उनका मैसेज वहां तक जा सके, पर इनकी फूटी किस्मत में इनको कहाँ मदद मिलने वाली थी। अब देरी होने की वजह से वो हेलीकॉप्टर भी वहां से निकल जाता है और उनकी ये कोशिश भी फेल हो जाती है। अब वो फिर से निचले फ्लोर पर आकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका सामना फिर से फ्रोजन ज़ॉम्बी से होता है, जो कि थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गए थे। लेकिन एक हलचल की वजह से उनमें से एक ज़ॉम्बी एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज एक एक करके एक्टिव होकर उनका पीछा करने लगते हैं। अब किसी भी हालत में इन दोनों को वहां से बचकर निकलना था। इसके लिए वे दूसरे हेलीपैड की तरफ निकलते हैं, जहां उन्हें कोई पिकअप करने आ सके। इसलिए वो एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट होकर उसके टॉप फ्लोर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कई सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करके वहां पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अब जैसे ही हेलीपैड स्टेशन मिलने के बाद टेलर और ब्राइस जैसे टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं, वैसे ही एक ज़ॉम्बी ब्राइस पर हमला कर देता है और फिर उससे बड़ी मुश्किल से निपटने के बाद ब्राइस अपनी जान छुड़ाकर हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ता है। बट जैसे ही ज़ॉम्बी ब्राइस पर हमला करता है, तभी एक सोल्जर उस ज़ॉम्बी को गोली मारकर गिरा देता है। अब ब्राइस और टेलर दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर कहीं दूसरी जगह जाने के लिए निकल रहे थे, तभी सीन शिफ्ट होता है।
पास्ट में जहां हेलीकॉप्टर का ड्राइवर टेलर से कह रहा था कि मैडम जल्दी से हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाइए, बट टेलर वहां खड़े खड़े सब देख रही थी। पता नहीं आखिर टेलर के साथ ऐसा क्यों हुआ, मानो वो एक सपना देख रही हो। और अब तो सारे ज़ॉम्बीज एक एक करके टॉप फ्लोर पर आ चुके थे और हेलीकॉप्टर भी वहां से निकल जाता है। तो अब क्या होना था, सारे ज़ॉम्बी एक एक करके टेलर और ब्राइस पर हमला करके उन्हें भी और वो भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाते हैं। और इसी मिस्टीरियस फैंटास्टिक सीन के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।